वेद के 23वें अध्याय का 46वां मंत्र है। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्यात्मा जगतश्चुचस्स स्वाहा। इस मंत्र में वाचोलुप्त अलंकार है। इसके भावार्थ में ऋषिध्यान लिखते हैं, यह जगत ऐसा नहीं कि जिसका कर्ता अधिष्ठाता व ईश्वर कोई न हो। जो ईश्वर सबका अंतर्यामी, सब जीवों के पाप पुण्यों के फलों की व्यवस्था करने हारा और अनंत ज्ञान का प्रकाश करने हारा है, उसी की उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों को सब मनुष्य प्राप्त होवे। देखिए, इस मंत्र के अंदर परमात्मा ने मनुष्यों को उपदेश दिया है कि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये जो संसार है, ये जो जगत है, इसका बनाने वाला कोई और नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ बना हुआ है, अगर ये जैकेट बना हुआ है, तो ये निश्चित जानिए कि इसका बनाने वाला कोई है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका बनाने वाला कोई ना हो? संभव है? नहीं संभव है ना। और इस जैकेट को बनाने में जो पदार्थ लगा है, जो धागे लगे हैं, वो भी है। अगर धागे नहीं होते तो ये जैकेट कैसे बनता? अगर बनाने वाले के पास ज्ञान भी होता और सामग्री उपलब्ध नहीं रहेगी तब भी नहीं बना पाएगा। तो पदार्थ भी चाहिए और उस पदार्थ का प्रयोग करके बनाने वाला भी चाहिए और इसका उपभोग करने वाला। अगर हम नहीं रहेंगे तो ये किसके लिए बनेगा? कुछ किसी के लिए। तो तीन पदार्थ, वैदिक दर्शन त्रैतवाद का दर्शन है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति भौतिक पदार्थ हो गया, इसका प्रयोग ईश्वर और जीव, हम लोग दोनों लोग मिलकर करते हैं। ईश्वर इस सृष्टि के निर्माण करने का ज्ञान परमपिता परमात्मा के पास है। सारे ज्ञान का स्रोत परमात्मा है। इसीलिए वेदों में बार बार कहा गया है कि परमात्मा की संगति कीजिए, परमात्मा की उपासना कीजिए, तो उसके साथ बैठिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ हम बैठेंगे उसका जो गुण अवगुण है वो हमारे अंदर भी आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ बैठिए, विद्वानों के साथ बैठिए। तो परमात्मा क्या है? वो विद्वानों का विद्वान है, वो देवों का देव है, वो परमात्मा है, वो समग्र ज्ञान का स्रोत है। हमारे अंदर समग्र ज्ञान नहीं है, हम अपूर्ण हैं।